डिस्ट्रॉयड। तवानाई को ना हम पैदा कर सकते हैं ना हम इसको खत्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास है एक बीकर जिसमें पड़ा हुआ है पानी, वाटर, ठीक है। अच्छा, अब इस पानी के अंदर ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। अच्छा, अब तुमने इस पानी को हीट कर दिया, हीट दे दी तुमने इस सिस्टम को, इस पानी को। हीट वी रिप्रेजेंट इट फ्रॉम द क्यों रिप्रेजेंट्स द हीट। अब इस हीट की वजह से, चूंकि हीट एक एनर्जी है, एनर्जी सिस्टम के अंदर चली जाएगी और उस एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो जाएंगे। सो इनकी एनर्जी में तब्दीली आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज इस आग से, इस हीट देने से पहले अगर इनकी एनर्जी थी E1, अब हीट देने के बाद इनकी एनर्जी होगी E2। सो इसकी एनर्जी में जो तब्दीली आ गई है E2 माइनस E1, इसको हम कहते हैं डेल्टा E, ठीक है। हीट देने से इनकी एनर्जी में तब्दीली आ गई। अब ये मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी की वजह से, जो एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो एनर्जी इनके अंदर चली जा रही है हीट के शक्ल में, उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा, कुछ फासला तय करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस मॉलिक्यूल ने ये फासला तय कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ डिस्टेंस। और हमें पता है कि अगर फोर्स की वजह से इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस एनर्जी की वजह से, सो अगर फोर्स की वजह से कोई चीज किसी खास डिस्टेंस को, किसी खास फासले को तय करे, तो इसको हम कहते हैं वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। सो अब यहां पर ये टोटल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि ये हीट जो हम दे रहे हैं ये बराबर है इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी चेंज हो रहा है और इस मॉलिक्यूल पर जो वर्क हुआ है इसके बराबर, ठीक है। अब इस चेंज इन एनर्जी को निकालने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। जो हीट तुम दे रहे हो, जो वर्क उससे हुआ है, उसको माइनस कर दो। सो जो रह जाएगा तुम्हारे पास वही है चेंज इन एनर्जी, जिससे हम फिर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एनर्जी कोई क्रिएट नहीं हुई है ना डिस्ट्रॉय हुआ है। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात आ रही है समझ में? सो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल, इससे अब हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसके लिए ये एग्जांपल देखो। लेट सपोज तुम्हारे पास है एक टब, एक ड्रम, एक बीकर, कुछ भी सिलेंड्रिकल चीज, और उसमें तुमने एक गैस को एनक्लोज किया हुआ है। इसके अंदर गैस है, गैस, इसको तुमने इसके अंदर कवर किया है, ठीक है। ये बीकर, ये सिलेंडर तुमने इस गैस से भर लिया है। अब इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ये है पिस्टन, और ये पिस्टन, दिस इज मूवेबल पिस्टन, दिस इज मूवेबल पिस्टन। ये वो पिस्टन है जो ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, अब इस पिस्टन के ऊपर तुमने प्रेशर लगा लिया। क्योंकि पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन के ऊपर आपने प्रेशर लगा लिया, सो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इसके अंदर गैस है। एंड वी नो फ्रॉम द KMT ऑफ द गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस, दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ऊपर से आपने प्रेशर लगा लिया, पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन नीचे आ जाएगा। ये रहा पिस्टन, यहां तक आ गया। अब ये पिस्टन ने ये फासला तय कर लिया। ये जो फासला इस पिस्टन ने तय कर लिया है, इसको हम नाम देते हैं डेल्टा L, लेंथ में तब्दीली। ये फासला इसने कवर कर लिया है। ये पहले गैस का वॉल्यूम था V1, अब गैस का वॉल्यूम है V2, ठीक है। अच्छा, यहां पर प्रेशर तुमने अप्लाई कर लिया, प्रेशर आपने अप्लाई कर लिया मतलब फोर्स लगा लिया। उस फोर्स की वजह से
ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो फिर से अगेन फोर्स की वजह से डिस्टेंस कवर हो गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्क। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई D। अच्छा, अब हमें पता है कि फोर्स, दिस इज प्रेशर की हम क्या तारीफ करते हैं, अब क्या तारीफ करते हो प्रेशर की? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एक यूनिट एरिया पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अब F की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, ये आ जाएगा F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई A। सो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, अच्छा ये हुआ W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई A। ये डिस्टेंस जो कवर हो रहा है ये है डेल्टा L, सो डेल्टा L मैं लगा लेता हूं मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ विड्थ मल्टीप्लाइड बाई दिस लेंथ मींस हाइट, वी नो एरिया मल्टीप्लाइड बाई दिस हाइट इज, कहां पर लिख दूं, A मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा V। ये वॉल्यूम के बराबर है, M मल्टीप्लाइड बाई L V के बराबर है, M मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा V के बराबर है। तो ये मैं इस तरह से लिख सकता हूं W इज इक्वल टू P, इसकी जगह डेल्टा V इसकी वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। सो W इज इक्वल टू P डेल्टा V, ये वर्क हो गया। इस वर्क को हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है, ये एक काम हो रहा है और इस काम को हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इस वर्क को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन के अंदर, सो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहां पर कर लेता हूं, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। This is the total heat which we are giving to the system. That is equal to the change in the energy and the pressure volume work. Their sum to their addition. This heat is equal to. ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर फिर एंथैल्पी की भी बातें आ जाती है। अच्छा, अब एक बात याद रखना है आपको, ये चीजें, ये पॉइंट्स नोट करने के हैं। इन कन्विक्शन का ख्याल जरूर रख लेना चाहिए न्यूमेरिकल्स के अंदर, अपने क्वेश्चंस के अंदर, कि वर्क डन, वर्क होता है वर्क डन, वर्क होता है ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर, और बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क करता है। वर्क, ये जो वर्क काम हो रहा है, ये वर्क P डेल्टा V, ये दो तरीकों से हो रहा है, या सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, या सिस्टम खुद सराउंडिंग पर काम कर रहा है। जो सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है उसको हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, और जो ये सिस्टम खुद काम कर रहा है उस सराउंडिंग के ऊपर, उसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। सो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, कन्वेंशनली इसको हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, कन्वेंशनली इसको हम नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। सो अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, उसके लिए तो ये फार्मूला इसी तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, जिसमें कन्वेंशन हम नेगेटिव साइन से करते हैं, तो ये इस तरह से आ जाएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस प्रेशर वॉल्यूम वर्क P डेल्टा V। बात आ रही है समझ में? अलग से, व्हाट इज इंथैल्पी? इंथैल्पी, एंथैल्पी, क्या जो भी हो, इंथैल्पी या एंथैल्पी। एंथैल्पी इज द टोटल हीट कंटेंट इन द सिस्टम। ये है एक सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जितना भी हीट पड़ा हुआ है, क्यों या एच, जिससे भी तुम रिप्रेजेंट करना चाहो, जितना भी हीट इसके अंदर पड़ा हुआ है, तमाम का तमाम हीट, इसको हम कहते हैं टोटल हीट कंटेंट को एंथैल्पी। इस तरह से हम फिर इसको लिख सकते हैं। ये एंथैल्पी फॉर एग्जांपल आपने H से रिप्रेजेंट किया, सो H इज इक्वल टू
एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जाहिर है इससे पहले हम कंक्लूड कर चुके हैं, इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल हीट एक सिस्टम के अंदर ये बराबर है एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के एडिशन के सम के बराबर है। सो दिस एंथैल्पी टोटल कंटेंट ऑफ द हीट, टोटल हीट कंटेंट इनसाइड द सिस्टम, ये भी बराबर है इस एनर्जी, जो एनर्जी तवानाई इस सिस्टम के अंदर है उसके, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के सम, इनके एडिशन, इनके जमा के बराबर है। अच्छा, अब एंथैल्पी को एग्जैक्टली सिस्टम के अंदर मैयर नहीं किया जा सकता है, याद रखो ये पॉइंट। हम एंथैल्पी के चेंज को मैयर करेंगे, एंथैल्पी को नहीं, एंथैल्पी के चेंज को। मतलब इनिशियल स्टेट में जो एंथैल्पी है, फाइनल स्टेट में जो एंथैल्पी है, फाइनल से इनिशियल स्टेज को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे, उससे जो जवाब आएगा वो है चेंज इन एंथैल्पी। सो वी विल calculate the change in enthalpy and the change is denoted by the sign delta. So delta H is equal to delta E plus, इसको अगर मैं लिख दूं P delta V, मुझे पता है कि प्रेशर ये फिक्स होगा, चेंज वॉल्यूम में आएगा, यहां पर जो अमल मैं कर रहा हूं। सो ये मैं किस तरह से लिखूंगा, फिर ये इस तरह से लिखा जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, बिल्कुल इसी तरह से। सो ये जो चेंज आ रहा है, ये दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा, अब हमें पता है कि ये एनर्जी, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, ये तमाम के तमाम स्टेट फंक्शंस हैं, है या नहीं? अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है या नहीं, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है या नहीं। तो जब डेल्टा एच बराबर है डेल्टा ई के और प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर, और जिसके बराबर ये डेल्टा एच है वो तमाम के तमाम स्टेट फंक्शंस हैं, सो ये डेल्टा एच भी, सो कंक्लूडेड, ये भी एक स्टेट फंक्शन ही है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब अगर ये डेल्टा, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। सो अगर डेल्टा एच एब्जॉर्ब हो रहा है, सिस्टम के अंदर जा रहा है, सो ये हीट हम पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, और अगर ये हीट रिलीज हो रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है, इस हीट को फिर हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, आसान है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, अगर हमारा ये जो सिस्टम है ये गैसियस सिस्टम ना हो, इसके अंदर गैस नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर लिक्विड या सॉलिड हो, तो फिर ये डेल्टा एच हीट का ये कंटेंट, एंथैल्पी का ये चेंज, ये बराबर होगा चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दैट्स इट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी, ये सिर्फ गैसों के लिए है, गैसेस के लिए है। कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉलिड ये कंप्रेसिबल नहीं होता, ये इनकंप्रेसिबल होता है। ठीक है? सो अगर दे आर इनकंप्रेसिबल लिक्विड एंड सॉलिड, दे आर इनकंप्रेसिबल, सो we cannot write the delta V for them. Delta V is the change in the volume and there is no compressibility in the bodies of them, so we cannot say the change in the volume for them. We cannot represent delta V for the solid and the liquid. So if the delta V becomes 0, pressure multiplied by 0, it will become 0. So 0 plus delta E is equal to delta E, so the delta H will become delta E.